व्यक्ति के अवस्था के अनुसार अलग अलग कर्तव्य होते हैं। बचपन की अवस्था अलग होती है, किशोर अवस्था अलग होती है, युवा अवस्था अलग होती है, प्रौढ़ अवस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता है। अगर किसी एक गुण का भी हम संकल्प ले लेते हैं कि चाहे जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, इस नियम को मैं पालन करूंगा ही करूंगा। साधारणतया अमीर परिवार जो होते हैं, धनवान जो होते हैं, उनके संतान एक ही होती है। प्रायः युवक होते हैं, धन की अधिकता के कारण और माता पिता के प्रेम के कारण प्रायः उनका व्यवहार बिगड़ता चला जाता है। हमेशा व्यसन जो है वो धन से उत्पन्न होते हैं। जिसके पास धन नहीं है वो व्यसनों का पालन नहीं कर सकता है। मामूली से मामूली बात, आज लोग जब देखो गुटखा खाते रहते हैं। पहले दिन जब खाने लगते हैं तो बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार उसकी आवश्यकता धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। साधारणतया जो अपने आप को गरीब कहते हैं वो लोग इसका सेवन सबसे ज्यादा करते हैं। काफी दिन की बात है, मेरे पास एक रोगी औषधि लेने के लिए आया, 25-30 साल का होगा, तो वो भी गुटखा खाने वाला था, मजदूर था। तो मैंने उससे पूछा, भी गुटखा खा रहे हो, एक दिन में कितने का खा लेते हो? वो कहता जी 20-25 रुपए हर रोज का गुटखा मैं खा लेता हूं। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये गुटखा छोड़ करके अगर इतने पैसे से बादाम खरीदो तो केवल तुम एक ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी खा सकेगी, तुम्हारे बच्चे भी ले सकेंगे। तो फिर कहते हैं कि हम गरीब आदमियों के लिए बादाम खाने के लिए कहा, बादाम 600-700 रुपए किलो होंगे ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में, जबकि ये गुटखा जो है ये हजारों में पहुंचता है किलो के हिसाब से देखा जाए। जो व्यक्ति 6-7 हजार रुपए किलो का गुटखा खा सकता है वो 500-600 रुपए किलो के बादाम नहीं खा सकता। मेरा ख्याल है कि 20-25 रुपए का वो गुटखा खाता है, एक दिन में खरीद के लाए तो 25 ग्राम भी अगर उसको ग्राम बादाम मिल जाते हैं तो 25 ग्राम में मेरा ख्याल है 20-25 ग्राम बादाम तो हो गई होंगी। और साधारणतया बड़े युवक की अवस्था में भी साधारणतया अगर 4-6 बादाम रोज खा लिए जाते हैं तो बुद्धि की भी वृद्धि होती है, सेहत भी बढ़ती है। इसी प्रकार से एक सेठ के एक ही बेटा था, इन के कारण सब प्रकार के व्यसन उसमें आ गए। शराब भी पीने लग गया, बीड़ी सिगरेट भी पीने लग गया, जुआ भी खेलने लग गया, वैश्यालयों में भी जाने लग गया, दुखी हो गया। तो एक बार उस नगर के अंदर कोई महात्मा आए, उनके पास वो सेठ 2-4 बार गया। तो उसके बाद वो महात्मा जी को कहते हैं जी मेरे एक ही बेटा है, मैं बहुत दुखी हो गया उससे, सब ऐप उसमें आ गई, क्या करूं मैं? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई उसको एक बार मेरे पास भेजो। आप साथ में नहीं आते, भेजना उसको अकेले। पिता ने कहा, तो पहले तो वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था कि मेरे भी व्यसन हैं, ये सब पिता ने बताए होंगे, वो मुझे दुष्कारी। लेकिन जब ज्यादा जोर दिया तो वो युवक जो है वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उसका खूब हालचाल पूछा, क्या करते हो क्या नहीं, उसके ऐप के बारे में बात नहीं की। काफी समय के बाद जब वो उठने लगा तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा मेरी एक बात मान सकते हो?
इत्यादि के संकल्प करो कि आज से मैं सच बोलूंगा। वो पहले बैठा बैठा मन के अंदर तो घबरा रहा था भी मेरे ऐप के बारे में महात्मा जी दुत्कारेंगे, मुझे छोड़ने के लिए कहेंगे, मैं इनको छोड़ नहीं पाऊंगा। तो बड़ा खुश हो रहा था, महात्मा जी तो कुछ कहा ही नहीं। उसने एकदम से कह दिया कि हाँ महात्मा जी, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही बोलूंगा। महात्मा जी ने संकल्प करवा दिया उसको। तो दूसरे दिन वो घर से शराब खाने जाने के लिए निकला तो एक पड़ोसी पूछता, बेटा कहाँ जा रहा है? संकल्प ये सच बोलना है। कहा जी शराब खाने जा रहा हूँ, शराब लेने के लिए। तो उस पड़ोसी ने कहा, अरे तू शराब ही पीता है? तेरे पिताजी कितने सभ्य व्यक्ति हैं, शालीन हैं, तू ऐसे काम करता है? तो सुनते सुनते आगे बढ़ तो गया, लेकिन इन बातों से मन खराब हो गया। थोड़ी दूर आगे जा करके भी वो ठेके पर नहीं पहुंचा, वापिस घर आ गया। दूसरे या तीसरे दिन इसी तरह से फिर निकला तो किसी ने दूसरे ने और पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहा है? जुआ खेलने के लिए जा रहा। तो कहता है मैं जुआ खेलने के लिए जा रहा हूं। इसी प्रकार से करते करते 5-7-10 दिन में कभी कोई पूछ लेता था, कभी कोई पूछ लेता था। सच बताना है, सब ऐप बता दिए। जब टोका टोकी होती थी तो वो आगे बढ़ नहीं पाता था, घर आ जाता था। 5-7-10 दिन इसी प्रकार से हो गए तो फिर वो सोचने लगा कि मैंने इतने दिन से शराब नहीं पी है, जुआ नहीं खेला है, बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, मुजरा देखने नहीं मैं गया, तो मेरा कुछ बिगड़ा तो है नहीं, बल्कि मैं पहले से अच्छी अवस्था में हूं, तो क्यों ना मैं इसको छोड़े ही रखूं। उस दिन के बाद उसने कोई व्यसन नहीं किया। उसके पिताजी जैसा उसको बनाना चाहते थे उसी प्रकार का उसका गुण कर्म स्वभाव बन गया। केवल मात्र एक गुण को धारण करने का संकल्प लेने से। अगर एक बुराई को पकड़ लोगे तो धीरे 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 दूसरी बुराइयां भी साथ चिपटती जा रही हैं। इसलिए आप लोगों ने यज्ञशाला में बैठ करके सबने ना लिया हो तो भी अनेकों बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार कई संकल्प लिए हैं ना। हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही किसी। यहां से जाने के बाद जब भी आप लोगों को 2-4 मिनट का समय मिले तो इसी बात पर विचार जरूर करना कि मैंने भी इस काम के लिए संकल्प लिया था, मैं अभी तक इसको पूरा नहीं कर पाया। आज से कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस संकल्प का पालन कर सकूं। आपको गुरुकुल में दाखिल करते ही सबसे पहले बताया जाता है कि प्रातः काल 4 बजे सोकर के उठना है। उठने से लेकर के 7 बजे तक यज्ञ के समय तक मौन रहना है ना नियम आपका। कई बार संकल्प लेने के बाद भी आप में से एक भी विद्यार्थी इस मामूली से संकल्प को भी पूरा नहीं कर पाया। हमेशा जीवन के अंदर सफलता मिलती है तो वो तभी मिलती है जब हम उस काम को करने के लिए संकल्प धारण करते हैं और अपने उस धारण किए हुए संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। साधारणतया बुराइयां कब छूटती हैं? जब हम अपने आप अनुभव करने लगते हैं कि मेरे अंदर ये बुराई है। जब तक ऐसा विचार नहीं करेंगे उसे छोड़ने की संभावना हो ही नहीं सकती। जिसे मैं बुराई नहीं समझता उसे छोड़ने का प्रयास हो ही नहीं सकता, और छोड़ने का प्रयास नहीं होगा तो वो छूटेगा नहीं। इसीलिए अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, ऊंचा उठाना चाहते हो, तो आज से नियम बना लो कि अब तक नए संकल्प अभी ना लो। अब तक मैं जो जिस प्रकार का संकल्प ले चुका हूं उनका पालन अवश्य नहीं करूंगा। जितना जितना पालन करने लगोगे आप स्वयं देखोगे कि आप अपने जीवन में उतना ऊंचे उठोगे। इन्हीं शब्दों के साथ